हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 21 पेपर 1, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल हुज टू साइड्स लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1 1, then the equation of circle passes through the vertices of the triangle is। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक मेथड M1 देख लेते हैं। 2-3 मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। जो आपको सिंपल लगे उसे आप फॉलो करें। मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर है, हम ऐसा समझते हैं कि एक ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर एक सर्कल हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए भी कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनता ही है, ये एच है हमारा, मान लेते हैं। अब ये देखो कि एच का ओबी के रिस्पेक्ट में अगर हम, या ये भी बोल सकते हैं कि ओबी लाइन हमारा है, ओबी लाइन के रिस्पेक्ट में एच का अगर हम इमेज लेते हैं तो वो जो कहीं आएगा वो क्या आएगा, वो एच डैश होगा, वो कहीं यहाँ पर ही आएगा। एच डैश मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस या सर्कम सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से आप कंसेप्ट नोट डाउन करें। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर अबाउट एनी ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल लाइज ऑन सर्कम सर्कल, ठीक है। इस तरीके से कहीं भी आप ट्रायंगल कोई दूसरा आप देख लो, आप यहाँ से इसको ऐसे, ठीक है। तो इसका भी इमेज अगर हम देखते हैं तो कहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा। ये इमेज हमारा, ये P पॉइंट है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P डैश आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ तो ये समझना था इसमें, और कुछ नहीं है। तो वैसे ही हम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक्स वाई इस पे जो भी है, ये एक ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इस कोऑर्डिनेट को अगर y इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ए कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, -1, 0, ठीक है। ऐसा कुछ हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन है, टू साइड्स लाइन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, और इस लाइन पे लाई करता है दो साइड। तो थर्ड हमारा साइड कुछ ऐसा आ जाएगा, हम ऐसा कुछ ले लेते हैं थर्ड साइड, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड ये सी हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ तो हम क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर हमारा जो है वो ऑर्थो सेंटर एच हम ले लेते हैं, कहीं यहाँ है 1,1, ऐसा कुछ। या एक काम करते हैं, जब दिया ही है तो एच हम ले लेते हैं कि हमारा क्या है, ये है जो है 1,1। तो अब हम क्या करेंगे कि 1,1 के रिस्पेक्ट में, 1,1 के रिस्पेक्ट में तो शो इमेज ऑफ 1,1 अगर हम देखते हैं अबाउट y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 लाइन के अबाउट अगर 1,1 का अगर हम इमेज देखते हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, इज 1 एंड -1, 1 और -1, ठीक है। इसी प्रकार से इमेज ऑफ 1,1 अबाउट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पर इमेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ होता है क्या, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ये होता क्या है, तो ये x -1
यहाँ से हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू वाई माइनस 1/1। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर आप इमेज निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो x माइनस 1 इक्वल टू -2 x प्लस वाई। तो x हम 1,1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 3 एंड 1 + 1 2। तो x यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक -2। एंड इसी तरीके से जब इसको भी y माइनस 1 इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 1 मीन्स 1 + 1 + 1 3/2। तो यहाँ से y इक्वल टू भी -2 आ जाना है। ठीक है, तो y इक्वल टू -2, तो -2। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो ये क्या आया, -2, -2। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि एक ट्रेंगल है मीन्स आप ऐसे समझो कि एक ट्रेंगल है हमारा, जहाँ एक हमें कोऑर्डिनेट पता है जो क्या है -1, 0। ठीक है, और हमें ये पता है कि सर्कल, जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 पॉइंट पता है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, 1, -1 पता है एंड -2, -2 पता है। तो 3 पॉइंट से अगर हम सर्कल निकालना चाहे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप देखो, जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। यहाँ हम बोल सकते हैं कि gf जो है इसके सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि 1, अब -1, 0 एक बार सेटिस्फाई कर लो, तो -1, 0 अगर आप इसमें पुट करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंपली हम लिख सकते हैं कि 1 + 0 एंड माइनस का 2g, यहाँ y0 प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से -2, -2 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 - 4g - 4f + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 - 4g - 4f + c इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम 1 एंड -1 को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 1 एंड -1 जब सेटिस्फाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2g - 2f + c इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 2 - 2g - 2f + c इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। तो चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एक काम करते हैं 1 एंड 2 पहले देख लेते हैं। 1 एंड 2 से c को हम हटाते हैं, या यहाँ से अगर हम देखें तो c इक्वल टू क्या है, 2g - 1 सिंपली। अब इसमें हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट तो 8 - 4g - 4f + c मीन्स प्लस का 2g - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8 - 2g - 4f। तो 8 - 1 यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 7। ठीक है, तो 7 - 2g - 4f इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये। इसी प्रकार से हम थर्ड इक्वेशन में c इक्वल टू 2g - 1 पुट करते हैं, तो 2 - 2g - 2f + c, तो 2g - 1 विच इज इक्वल टू 0। 2g से 2 गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 - 2f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 1/2, f इक्वल टू
और यहाँ से प्लस 2g होगा ना, ये प्लस 2g है, सॉरी गड़बड़ यहीं पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2g माइनस 2f प्लस 2g माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4g माइनस 2f प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देख लें तो ये क्या है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2g माइनस 4f इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 8g माइनस का 4f प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस माइनस का 10g। एंड ये हो जाएगा 5। तो g इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, g जब हमारा 1/2 आ जाएगा तो यहाँ से हम f बोल सकते हैं कि f जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो 4g प्लस का 4g प्लस का 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2f। अगर इसी इक्वेशन को देखें तो 2f इक्वल टू 4g प्लस 1, तो 4 इंटू 1/2 प्लस 1, f इक्वल टू 3/2 एंड c इक्वल टू 2g माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, c इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी हमारा 1/2 है तो x प्लस f, तो 2f मीन्स 3y एंड c 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 मीन्स आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है, आप इस तरीके से जा सकते थे। थोड़ा समझने वाली बात ही और कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। सेकंड मेथड अगर हम देखें इसी में M2, मेथड 2 हमारा क्या है कि एक ये बोलता है कि एक लाइन है एंड एक लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो लाइन है। ऑर्थो सेंटर हमारा दे रखा है कि 1,1 है। ठीक है, एंड तो हम ये मान लेते हैं कि एक लाइन हमारा जो होगा वो क्या है, कोई भी लाइन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बी हम ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये हम ए, ये हम मीन्स वाई इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से ऑर्थो सेंटर कहीं दे रखा है कि एच हमारा क्या है, 1,1 है, 1,1, ये एच है, वो क्या है 1,1। ठीक है, मीन्स यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ से भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ऐसा कुछ। अब
हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस वन पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, वो क्या होगा अल्फा एंड माइनस अल्फा माइनस वन, ठीक है, ऐसा कुछ। ये बीटा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये बीटा कोमा जीरो ले लेते हैं सी पॉइंट को, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। एक चीज अब ये आप देख सकते हैं कि एच पॉइंट वन कोमा वन है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं बी पॉइंट से, तो ये जो लाइन होगा वही तो बी का जो अल्फा होगा, मीन्स ये लाइन अगर x इक्वल टू वन है x इक्वल टू वन है तो अल्फा इक्वल टू वन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू वन। कारण क्या है कि स्लोप ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बी एच परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड यहाँ भी क्या है कि ए एच जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो बी एच परपेंडिकुलर टू ए सी है, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अल्फा वन होते ही बी पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वन कॉमा माइनस टू। ठीक है, अब एज परपेंडिकुलर टू बी सी है, एज परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो स्लोप ऑफ, अगर हम स्लोप अगर निकालना चाहें एज का एंड बी सी का, अच्छा ए पॉइंट हमारा क्या होगा, जब लाइन y इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो अगर इंटरसेक्ट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं y इक्वल टू जीरो आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, माइनस वन कॉमा जीरो, ठीक है, तो ए पॉइंट हमारा आ गया। तो ए एच का स्लोप एंड बी सी का स्लोप, तो एच का स्लोप अगर हम लिखे तो वन अपॉन टू, वन बाई टू, एंड बी सी का स्लोप अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, बीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू अपॉन बीटा माइनस वन, ऐसा कुछ, इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो बीटा माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो बीटा इक्वल टू जीरो, ओहो बीटा जीरो आ गया, मीन्स सी कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखे तो ये तो जीरो जीरो है, सी जीरो जीरो है, ठीक है, मीन्स सर्कल का इक्वेशन होगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएंगे, ये तो हमें यहाँ से हम समझ सकते हैं, ठीक है, पर वैसे तीन है, ए बी एंड डी है, कोई नहीं। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो हमारे पास ए बी सी पता है, अब जब ए बी सी पता है तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि सेंट्रोइड जो होगा इसका वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जो भी ए के कोफिशिएंट एक्स, बी के एक्स वाले और सी के बाई थ्री, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो माइनस वन प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, एंड y कोऑर्डिनेट तो जीरो प्लस जीरो माइनस टू बाई थ्री, तो जी कोऑर्डिनेट मीन्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड हमारा क्या आ गया, जीरो कॉमा माइनस टू बाई थ्री। अब ये बोल सकते हैं कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर जीरो, सर्कम सेंटर ओ ऑर्थो सेंटर एच इन रेशियो 1:2, मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जी जो है वो क्या करता है, जी हमारा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में जी डिवाइड करता है, ठीक है। जी का कोऑर्डिनेट हमारा है क्या, जीरो, टू बाई थ्री, एच हमारा क्या है, वन कॉमा वन, तो हम इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपली, अगर आप ये देखो तो क्या हो जाएगा, एच कॉमा के, तो एच स्मॉल एच स्मॉल टू एच प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसी प्रकार से टू के प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस का टू बाई थ्री, तो ये हो जाएगा टू के इक्वल टू माइनस थ्री के इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। यहाँ से और सर्कल जो वैसे भी है क्या पास करता है जीरो जीरो से,
तो सेंटर तो सी तो 0 ही होना है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x माइनस एच मीन्स x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स y प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हमारा क्या हो जाएगा r। तो ये इसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला से h कॉमा के हमारा क्या है -1/2 -3/2, तो रेडियस यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस r, तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 9/4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10/4 रूट में, तो 10/4 स्क्वायर, तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 प्लस y स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस का 3y इक्वल टू 10/4, तो इनको ऐड करोगे तो यही 10/4 आएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो एक मेथड जो है ये भी है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।